नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको महत्वपूर्ण ऐसे कुछ सवाल पूछे और उसका जवाब भी एरिक के आत्मा ने बहुत ही अच्छे से दिया। आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उससे कुछ महत्वपूर्ण ऐसा सवाल पूछा कि आत्मा का मृत्यु जब इंसान का हो जाता है, पृथ्वी से वो चला जाता है, फिर भी उसकी जो चेतना होती है वो क्या ज़िंदा रहती है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि ज़्यादातर जो मृत्यु से घबराने वाले लोग होते हैं वो चेतना से ही घबराते हैं। चेतना क्या कि एक शुद्धि या फिर एक शुद्धत्व या फिर एक कहीं ना कहीं एक जिंदा जो होने का एहसास है वो। जैसे आज हम जिंदा दिली जैसे जीवन में जी रहे हैं, लेकिन मृत्यु को हम इसलिए घबराते हैं क्योंकि हम एकदम अनकॉन्शियस ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इसलिए लोग घबराते हैं। तो इसका ही जवाब जो है वो एरिक ने बहुत ही अच्छे से दिया है। उसके माँ ने ये पूछा कि मृत्यु के बाद भी क्या आत्मा की चेतना वैसे ही रहती है। तब एरिक ने ये कहा है, उसने बहुत ही अच्छे से कहा है कि आत्मा की जो चेतना होती है, जैसे हम जिंदा होते हैं तब हमें जो एहसास होता है, तब वो जो अनुभव होता है, वैसा ही मृत्यु के बाद भी होता है। एरिक ने खुद की भी अगर हम बात करें तो एरिक ने जब सुसाइड किया था तब वो ये कहता है कि कुछ पल मृत्यु के बाद कुछ पल उसको समझ ही नहीं आया। पहले तो उसको ये लगा कि वो मरा ही नहीं है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि कुछ चीज़ें अलग तरीके से दिख रही है। जैसे कुछ चीज़ों को बहुत ही अच्छे से वो एहसास कर पा रहा है, जैसे गुजरती हुई हवा हो या फिर दूर दूर की एकदम ऐसा आवाज़ जो इंसान के रूप में हमें ज़रा भी सुनाई ना दे, लेकिन एक आत्मा के रूप में उसको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रही थी। और सबसे बड़ी बात कि उसने सुसाइड किया था, इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था। वो बार बार मन में यही कह रहा था कि भगवान मुझे बस दो पल आप मुझे पीछे लेकर जाना, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। लेकिन वो समय जब चला गया था, इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि चाहे जितना भी जीवन में दुख हो, हमें ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना, क्योंकि एरिक भी हमसे यही चाहेगा। और एरिक इसके बाद यही कहता है कि जो चेतना होती है वो मृत्यु के बाद भी आत्मा की वैसी ही रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी चेतना ही हमसे छीन ली जाएगी। उल्टा जो आत्मा होती है वो इस दुनिया से जाने के बाद और भी करीब से इस दुनिया को देख पाती है, चीज़ों को देख पाती है, और उसके बाद उसके जो करीबी लोग होते हैं वो लेने के लिए आएंगे, उनके साथ हम शांति से उस दुनिया में चले जाएंगे। तो जो चेतना है वो वैसे की वैसी ही होती है, बस कुछ चीज़ें जो होती है वो थोड़ी सी अलग आत्मा को लग सकती है। और मैं आपको फिर से कहता हूँ कि इस पृथ्वी के जीवन ज़्यादातर लोगों का दुखी होता है, इसलिए वो लोग यही सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि उस दुनिया में चले जाना। लेकिन अगर हम उस दुनिया में चले जाएंगे फिर भी हम अच्छे से वहाँ पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एरिक के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि ऐसी आत्मा जो होती है वो बहुत ज़्यादा पछतावा करती है, और जिस कारण के वजह से, जिस दुख के वजह से हमने इस दुनिया से जाने का फ़ैसला लिया होता है, वो दुख हमारे उस अगले जन्म में, वो एक तो जन्म तो जल्दी लेना पड़ता है अगर कोई खुद से चला गया, इसलिए उसको फिर से पृथ्वी पर आके वो ऐसे ही दुख का भुगतना अनिवार्य होता है उस आत्मा के लिए। इसलिए जितना हो सके अच्छे से हम जीवन में आगे बढ़े, हम जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। ऐसी जो आत्मा होती है बहुत ही सुख से और बहुत ही समाधान से उसका जीवन कर्तव्य पूरा होने के बाद, जीवन का उद्देश्य पूरा होने के बाद बहुत ही शांति से उस दुनिया में ज़रूर चली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।